अपना फोन दिन भर आई कंफर्ट। अरे वो पता है कुछ नहीं करता था, मैं सच्ची बताऊं पढ़ता चलो देखो आगे। तो मोबाइल देखता था जिसकी क्या भी करता था। हाँ कितने घंटे तक चला था। अरे लगातार कई घंटे हो हर समय तक देखे। ये कि कभी कान में लगा के बात कर रहा, कभी तो देख रहा है। जब देखेंगे तो ऐसे नहीं देखेंगे उसको। हाँ बात पे दिन भर करता रहता है, फिर चाहे दोस्त हो कोई दूसरा दोस्त हो। हाँ आप समझ गए तू कहना क्या चाहते हो, जब जान रही होगी वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ क्या उठा के भाई एकदम अच्छे से डिटेल से समझ में मुंह पे बोल दूँ मैं, है ना। कट बाई दी पढ़ाई करो आगे बोलो। सर एक फोटो भेज दीजिए जैसे बाकी लोगों को भेज दीजिए जान पहचान। स्टेट क्या फोटो? तुम ले आना ना। अरे पूरा फोटो स्ट्रेट लाइन उसकी आँख खराब है, मैं फोटो खींचने जाऊँगा। नहीं यार इसमें ज़्यादा फोटो 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम द एक्सिस चला गया। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन given the equation of straight line 2x minus 3y plus 18 is equal to 0। तो क्या करोगे इसको 2x minus 3y is equal to minus 18, तो 2x upon minus 18 3y upon minus 18 minus 18 upon minus 18 ये काट दी 2 9 जा 3 6 जा x अपान माइनस 9 y अपान 6 1। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 b गेट। ठीक है, तो क्या होगा a इज इक्वल टू -9 और b इज इक्वल टू 6। तो ये x एक्सिस से काटा गया इंटरसेप्ट है, ये y एक्सिस से काटा गया इंटरसेप्ट है। यही निकालना था क्या एक्सिस से काटे गए इंटरसेप्ट निकालना। तो राइट हैंड साइड को 1 बना लो और यहाँ बीच में प्लस होना जरूरी है और अपान में जो रहेगा वही ए बी होगा। सर ये फर्स्ट चैप्टर कब पढ़ाएंगे सर? ये लग रहा है बड़ा चैप्टर। कौन ये क्या फर्स्ट चैप्टर? सर मतलब फर्स्ट चैप्टर आप बोले थे कि हाँ पढ़ाएंगे और थोड़ा कुछ 2-4 दिन और इंतज़ार करो। हो गया क्वार्टरली तक में सब पढ़ा रहे कंप्लीट रहेगा, चिंता ना करो। क्वार्टरली जब एग्जाम होगा ना तो सब पढ़ा हुआ रहेगा। क्वार्टरली यानी सबसे पहले मैथ। इसी का दूसरा पार्ट देखो, एक दिया है और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। कंपेयर इक्वेशन, अब इसको क्या 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। 3x अपान 12 2y अपान 12 12 अपान 12 s अपान 4 प्लस y अपान 6 1। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ x अपान a
प्लस बाई अपान बी इज इक्वल टू 1 वी गेट ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 6। अब जैसे मान लो एक तीसरा पार्ट है, 2s प्लस 3y इज इक्वल टू 1, आप क्या करोगी? एक अरे कुछ सर इसमें सर अरे आता यही वाला है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो यही वाला आएगा, कितना बैठे न होता आगे। नहीं कुछ तो कर सकते हो, तो पता नहीं कैसे। देखो यहाँ पे x अपान a है प्लस बाई अपान b है इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे ये ना बोल देना कि बट्टे 1 अपान से कर देंगे तो a का मान भी 1 b की मान भी 1। यहाँ भी देखो s का कोफिशिएंट 1 भी होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 भी होना चाहिए, यहाँ s का कोफिशिएंट 1 कहाँ है? यस सर सब बढ़िया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे x अपान 1 अपान 2 और बाई अपान 1 अपान 3 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो तो ही आएगा। यस सर ये तो सबसे हम लोग कहाँ तक। अब देखो यहाँ s का कोफिशिएंट 1 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर इसका मतलब हम 2 का ऊपर नीचे भाग दे दिए, तो 2 से ऊपर से कट गया, नीचे तो 1 था तो 1 अपान 2 हो गया। इसमें 3 का ऊपर नीचे भाग दे दिए तो 3 कट गया, नीचे 1 था तो 1 अपान 3 हो गया। किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम यस सर किसी फ्रैक्शन के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ x अपान a प्लस बाई अपान b इज इक्वल टू 1 वी गेट a इज इक्वल टू 1 अपान 2, b इज इक्वल टू 1 अपान 3। आजकल सर 11th में सर इतना कुकिंग करना पड़ता है, तब जाके होता है कहीं ना कहीं, बीच में अटक ही जाता है। लिख ले इसको, यस सर अगला क्वेश्चन देख। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन find the equation of straight line passing through the point, passing through the point 2 2 and cut the intercept, cut the intercept from both axes, intercept and cut the intercept from both the axes and their sum is 9. Sum is 9. इक्वेशन का सम 90 की सर मतलब इंटरसेप्ट का सम, ए और बी का सम 9। लाइन के इक्वेशन जैसे x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 ना, तो a प्लस b इज इक्वल टू 9। एक्सिस से जो इंटरसेप्ट कट रहे हैं a और b दोनों का सम 9 है।
समझ गए। और वो कहाँ से लाइन पास होती है, 2 2 से भी पास होती है। इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो आप, ऐसे, ये P है, इसका कोऑर्डिनेट है 2 2, और ये इंटरसेप्ट जो काट रहा है ये A है, ये क्या है, B है। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 9 है, A प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो लिखो ना, Intercept का sum। हाँ, कट दी इंटरसेप्ट फ्रॉम दी बोथ एक्सिस है, जो एक्स लाइन के द्वारा एक्सिस से इंटरसेप्ट कटते हैं उनका सम 9 है, उनका सम 9 है। ठीक है, तो क्या लिखें, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन a प्लस बाई अपॉन b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस b इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू 9 माइनस a, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x अपॉन a प्लस बाई अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1, एलसीएम a और 9 माइनस a। तो अभी एलसीएम ना लो, इसको इक्वेशन सेकंड डालो। अब ये लाइन पास कहाँ से हो रही है, 2 2 से, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सिंस लाइन सेकंड passes through the point, passes through the point, since line second passes through the point 2 2, hence coordinate of it point will be satisfy the equation of line second। Since line second passes through the point 2 2, hence coordinate of it point will be satisfy the equation of line second। यानी s के स्थान पर 2 लिखना है, y के स्थान पे भी 2 लिखना है, तो 2 अपॉन a और 2 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। a और 9 माइनस a, एलसीएम आ गया, तो a और 9 माइनस a को a से डिवाइड करो तो 9 माइनस a बचेगा, 9 माइनस a का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 2 इंटू 9 माइनस a प्लस a और 9 माइनस a का एलसीएम हुआ, उसमें 9 माइनस a से डिवाइड करें तो a बचेगा 2a 1। अब क्या होगा, 9 2 जा 18 माइनस 2a प्लस 2a अपान 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान 1, 2a कट गया, नाइन ए माइनस ए स्क्वायर 18 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 6 और 3 लेते हैं। नौ दूना 18, ठीक है, 6 तरीके 18, तो माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो व्हेन a इज इक्वल टू 6, तो b माइनस 9 माइनस a ना, b इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू क्या हुआ 3। अब व्हेन a इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 9 माइनस a, तो b इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो b इज इक्वल टू 6। देन द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स है, 8 लाइन नहीं है, 2 होंगी, तो s/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 एंड x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ भी 6 और 3 को जोड़ो तब भी 9, और 3 और 9 6 जोड़ो तब भी 9 आ रहा है कि नहीं। और 2 को सेटिस्फाई करेगा, देखो यहाँ 2 रख दो, 2/6 और 2/3 वेरिफिकेशन करते हो, तो यहाँ देखो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 आ रहा है, और लाइन 2 से पास हो रही कि नहीं, तो 2/6 और 3/6 इज इक्वल टू 1, तो 6 एलसीएम हो गया, तो 2 होगा ना यहाँ। ठीक है, तो 6 एलसीएम हो गया, तो क्या लिख दोगे, देखो 6 एलसीएम आया, तो 6 को 6 से डिवाइड तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2, 6 को 3 से डिवाइड तो 2 आएगा, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1, तो 6/6 इज इक्वल टू 1, काट दो 1 इज इक्वल टू। ये लाइन 2 से पास भी हो रही है, और इंटरसेप्ट का सम 9 भी आ रहा है कि नहीं। बोले एक से निकालिए, नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन से लिख लेना, वहाँ 2 लाइन है, 8 भर नहीं है। चलो पेपर में भी ऐसे टेस्ट में हो सकता है सर हमारे भी मतलब वो है स्कूल वाले। हाँ, एक बार यहाँ ये 6 है तो इसको 3 बना दो, लाइन पॉइंट से उसी से होकर जा रही है, वही ना, मैं ठीक भी है। सोच एक 3 इसको कर दो तो ये 6 हो जाएगा, पॉइंट वही रहेगा। रहा था। मेरे हिसाब से लाइन ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा दूर है, आगे हाँ। जाके मुझे एक्सटेंड। अब इसका ओरिजिनल डायग्राम ऐसे बनेगा, जैसे मान लो क्या है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 3 1 2 3, तो ये लाइन एक्ट हो गई। ठीक है, ये कौन सी लाइन हुई, x/6, x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। अब एक स्थिति ये होगी, इधर क्या होगा 3 1 2 3, इधर 6 होगा 1 2 3 4 5 6, ये लाइन। ठीक है, तो इसका इक्वेशन x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, ये भी 2 से होकर जा रही है, और ये भी 2 से होकर जा रही है, 2 से। इधर 2 बार और बनाएंगे हाँ, ऐसा लग रहा है आगे के एक्सेस के बारे 2 से जा रही है, 1 2 और 1 2 2 2, यहाँ भी देखो 1 2 और यहाँ पे 1 और ये 2, 2 से ये भी जा रही है, और 6 और 3 तो 9 आ रहा है, और 3 और 6 तब भी 9 आ रहा है। ठीक है, बना लो रफ में ऐसे। तो इसको तो नहीं जरूरत है लिखने की, जो लास्ट में लिखी है। वो तो वेरिफिकेशन करा के दिखाएं हैं, समझने के लिए आप कर सकते हो कुछ भी। अलग से बताया ना कैसे करना है। हो गया क्या? Yes, sir. लिखे
यस सर। बच्चे क्लास में यस सर। इंग्लिश मीडियम में सर यही चलता है, यस सर नो सर, जो चीज़ के नाम से सुनने आता है सर, यस सर नो सर। जाम में भी तो ऐसा चलता है, यस सर सॉरी सर, नो सर वहाँ नहीं बोल सकते। हाँ सर, हाँ सर, जब वो करने जाओगे तो बास के सामने यस सर, सॉरी जो भी ऑप्शन है, गलती से वो- नो सर, नो सर वहाँ नहीं बोल सकते। सर कहीं मान लीजिए बोल देते हैं कि सिर्फ तुम्हें इंग्लिश बोलने तब बोलते ज़्यादा। यस सर, डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ ये तो करना पड़ेगा। देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन passes to the point, passes through the point, passes to the point minus 310, minus 310, and cut off the intercept of the intercept, cut off the intercept from both the axes, from both the axis, both the axis such that the sum of their length, sum of their length is 8। ए और बी से जो सम कटता है, ए और बी से इंटरसेप्ट जो कटता है उनका सम 8 है। और वहाँ क्या था 9, और वहाँ 0.22 था, यहाँ -310 है उसी प्रकार। तो क्या लिखोगे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 8 माइनस a। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of b in equation first, तो x upon a y upon 8 minus a is equal to 1। अभी एलसीएम ना लो, इक्वेशन सेकंड अभी सेटिस्फाई कराओगे ना। यस सर। सिंस लाइन सेकंड, since line second passes through the point, since line second passes through the point -310, hence coordinate of each point will be satisfy the equation of line second। और सामान्य डायग्राम ऐसे बना लो समझने के लिए, फिक्स नहीं है, नहीं तो कहोगे -310 तक यहाँ कहाँ पॉइंट हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इधर -3 किधर होगा, इधर ना होगा, -310 इधर सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट। ठीक है, तो सामान्य डायग्राम बना रहे हैं, फिक्स नहीं बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी। सर इस चैप्टर में मतलब डायग्राम बनाना ही पड़ता है कि डायग्राम बनाओ वैसे जैसे सामान्य समझने के लिए, फिक्स नहीं कि फिक्स बनाना जरूरी है। -310 यहाँ लिख दो समझने के लिए, उसे फिक्स डायग्राम बनाओ तो ऐसी लाइन होनी चाहिए। यस सर, माइनस हाँ।
स्कूल वाले समझेंगे, आप ही समझाएंगे, अभी कुछ है नहीं, यूनिट तक नहीं है। लिख ले। तो सेटिस्फाई करा दोगे तो क्या होगा, s के स्थान पे क्या लिख दोगे -3, अब y के स्थान पे 10, -3 अपान a प्लस y के स्थान पे 10 अपान इज इक्वल टू 1। एलसीएम a और 8 माइनस a, जस्ट 8 तिरिक 24 प्लस 3a 8a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर प्लस 13a माइनस 8a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस 13a से 8a निकाल दिए, 5a और माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन 8 तिरिक 24 8a माइनस 3a 8a माइनस 3a 24 इज इक्वल टू 0। a कामन था a प्लस 8 माइनस 3 कामन था a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। a प्लस 8 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a प्लस 8 इज इक्वल टू 0 r a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू माइनस 8 r a इज इक्वल टू 3। then a इज इक्वल टू माइनस 8। तो b इज इक्वल टू क्या है 8 माइनस a ना, तो b इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस 8, तो b इज इक्वल टू 8 प्लस 8, तो b इज इक्वल टू 16। अब है a इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू 8 माइनस a, तो b इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5। Then equation of required line. Then the equation of required line x upon a plus y upon b is equal to 1 and x upon a plus y upon b is equal to 1। x upon a की वैल्यू पहली कंडीशन में -8 ना, y upon b की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 1 एंड s upon 3 प्लस y upon b की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 1। 3 और 5 बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे -8 और 16 जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा। ठीक है, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 होगा, तो 8 दूना 16, तो क्या हो जाएगा -2x
वाई इज इक्वल टू 1 एंड 3 × 15 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 2s प्लस वाई इज इक्वल टू 16 एंड 5s प्लस 3y तो ये क्या होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16 एंड 5s प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये इसको 2s माइनस वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0 एंड 5s प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो दो लाइन मिल गई, ये दोनों लाइन होंगी। लिखे एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes to the point, passes through the point, passes to the point 3 4 and cut intercept the sum of which is sum of which is 14। इसी प्रकार का ये भी है ना, वहाँ 8 था, वहाँ 9 था, यहाँ क्या है 14 है, पॉइंट यहाँ 3 4 हो गया है। कहाँ गिर गए थे सर? जिस दिन बारिश हो रही थी ना, हाँ। तो सर उस दिन मैं गया तो सर लाल चौक में सर एक बंधन बैंक है हाँ। सर, वहाँ पे खड़ा हुआ, बारिश हो रही थी, फिर चलने लगा तो सर फिसल गया। इसके बाद सर हाथ में लग गई थी, पूछते कोई देखा कि नहीं। आजकल लोग गाड़ी से गिरते हैं तो उठ के एकदम ये नहीं देखते कहाँ लगा है, कोई देखा तो नहीं, अब बैठ के तुरंत भगाना शुरू कर देते हैं। तो जाके वहाँ चाहे भले मरते रहे 4-6 दिन दर बिस्तर में पड़े पड़े। सर यहाँ पे बेकर में कुदा दिए थे, बड़ा वाला है ना, पलट गए थे पूरी एक बार बाइक जाए। हाँ, पर उनको सबसे पहले ये कोई देखा तो नहीं, उठे होंगे तो ये देखे कोई देख। सही कहते हैं कि आसपास सर वाले ये भी लगता है देखने वहाँ चले से पहले निकल ले। आसपास वाले भी देखने चले जाते हैं इसको भी। तो सभी लोग देखने आ जाते हैं। एसेंस के भागने से पहले लोग जमा हो गए तो फिर बैठा रह गया, बोला नहीं जाना आपने। तो बड़ी पड़ गए देखने आए तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation first। फर्स्ट s अपॉन a प्लस y अपॉन 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन सेकंड लिखो, सिंस लाइन सेकंड, सिंस लाइन सेकंड passes to the point (3 4), hence coordinate of
coordinate of each point will be satisfy the equation of line. Second, तो यहाँ पे s के स्थान पे क्या लिख दोगे? 3 ना, 3/a प्लस 4/14 माइनस a इज इक्वल टू 1. ये 14 माइनस a. चौदह त्रिक 42, 3a प्लस 4a 14a माइनस a स्क्वायर. फोर ए से 3a निकलता 3a 14a माइनस a स्क्वायर. (42 प्लस है माइनस a स्क्वायर प्लस 14a माइनस है माइनस a स्क्वायर प्लस 14a माइनस a और माइनस 42 इज इक्वल टू 0. माइनस a स्क्वायर 14a से a निकला 13a माइनस 42 इज इक्वल टू 0. a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल टू 0. वहाँ पे 3 था ना, आप ले लिखे. हाँ 3 है, 2 कट गए ना, 3 से 4 गया. 4a से 3a निकल गया तो ये है ना बचा. 6 7 42 6 7 13 होता है. a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 7a प्लस 42 इज इक्वल टू 0. a कॉमन तो a माइनस 6 माइनस 7 कॉमन तो a माइनस 6 इज इक्वल टू 0. a माइनस 6 a माइनस 7 इज इक्वल टू 0. a माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 7. व्हेन, ठीक है, व्हेन a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 तो b इज इक्वल टू 14 माइनस a. b इज इक्वल टू 14 माइनस 6 तो b इज इक्वल टू 14 से 6 निकला तो 8. अब व्हेन a इज इक्वल टू 7 तो b इज इक्वल टू 14 माइनस a तो b इज इक्वल टू 14 माइनस 7 b इज इक्वल टू 7. देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. देन द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. तो s/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 एंड s/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1. तो a की वैल्यू 6 पहले लिखो. तो s/6 प्लस y/8 इक्वल टू 1 s/7 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1. 8 6 कैल्शियम. 8 6 कैल्शियम क्या होगा? 24 हो गया एलसीएम. तो 24 6 चौको 24 4x 8 3 तो 3y इज इक्वल टू 1. तो 4s प्लस 3y इज इक्वल टू 24 एंड s/7 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1. तो 7 एलसीएम s प्लस y इज इक्वल टू 1
तो यहाँ क्या आ जाएगा s प्लस बाई इज इक्वल टू 7। एक ये इक्वेशन होगा, एक ये इक्वेशन होगा। देखने से पता चल रहा है ना, 8 6 जोड़ो तो 14 और 7 7 जोड़ो तो 14। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही बन जाएगा ना। यस 9 वाला कई साल आ चुका, 9 वाला NCERT में है, ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है।